सभी को जय मसीह की। प्रभु का धन्यवाद हो कि परमेश्वर ने फिर से हमें मौका दिया है कि हम प्रभु के वचन से पढ़ें। आज के वचन में जो हम बात करना चाहते हैं वो कुछ इस तरह है कि हम जानते हैं कि आज अंत का समय है और जो घटनाएं हमारे चारों ओर घट रही हैं उन सब से हम ये ध्यान करते हैं, उन पर हम जब मनन करते हैं तो हम जानते हैं कि हम सच में अंत के समय में जी रहे हैं और हमारे जीवन में इस समय परमेश्वर के अनुसार एक उसकी मर्जी को पूरा करना कितना ज़रूरी है, वरना हम अपने परिवार के साथ या हम खुद अपने जीवन को नाश करने के कारण बन सकते हैं। इस बात को मनन करने के लिए आज हम कुछ वचनों को पढ़ना चाहते हैं। मैं चाहती हूँ कुछ आयतों की तरफ आपका ध्यान लेके जाऊं और जो आयतें गहरी हैं, बहुत लंबी भी हैं और जितना आप उनको पढ़ेंगे तो बहुत ज़्यादा उनसे आपको कुछ सीखने को भी मिलेगा और कुछ बातों पर आकर आप भी मनन करने के लिए मजबूर होंगे। मेरा ऐसा विश्वास है और मैं विश्वास करती हूँ कि अभी जब हम वचनों में जाएंगे तो वचनों से परमेश्वर आपसे बात करेंगे। चलिए हम और समय ना लेते हुए चलते हैं वचन की तरफ। हम पढ़ेंगे पहला शमूएल अध्याय 2, उसकी आयतों को हम पढ़ेंगे जहाँ पर एली के पुत्रों का वर्णन किया गया है। वचन कुछ इस तरह से है, अध्याय 2 उसका 16 जब हम पढ़ते हैं तो उस जगह पर पहला शमूएल अध्याय 2 वहां के 16 पे जब हम पढ़ते हैं तो वहां एली के पुत्रों का वर्णन दिया गया है जो भेंट के विषय में है। जब इजरायली लोग भेंट को लेकर आते हैं और एक विधि है कि याजक का सेवक उस भेंट से 3 नोक वाले कांटे को हाथ में लेकर कुछ लेता है और जितना उसमें आता है उतना ही याजक का ठहरता है। इस बात का वहां जिक्र है और एली के पुत्र जो इस कार्य पर थे वो वहां जाते हैं, लेकिन वो ऐसा नहीं करते, वो ये नहीं बोलते जो वहां उनको बोलना चाहिए था। उनको हम जहां पढ़ते हैं तो वहां लिखा है, और जब कोई उससे कहता निश्चय चर्बी अभी जलाई जाएगी तब जितना तेरा जी चाहे उतना ले लेना, तब वह कहता था नहीं अभी दे, नहीं तो मैं छीन लूंगा। ये एली के पुत्र होप्नी और पीनहास ऐसा बोलते थे कि नहीं मुझे अभी चाहिए ऐसा, वरना मैं छीन लूंगा। भेंट के विषय में यहाँ लिखा हुआ है, भेंट जो हमें वचन बताता है वो हृदय से चढ़ाई गई होती है परमेश्वर के लिए। आप जो भी अपने हृदय में रखते हैं वो हमें देना होता है परमेश्वर के लिए, परमेश्वर को वो स्वीकार होती है। लेकिन जो यहाँ एली के पुत्र कर रहे थे वो उस भेंट से एक जबरदस्ती छीनने वाला कार्य था, जबरदस्ती लिया हुआ कार्य था। किसी भी तरह से डरा के धमका के हम भेंट को नहीं स्वीकार कर सकते। हमें भेंट के लिए किसी पर दबाव प्रेशर नहीं करना चाहिए। इस बात को कि भेंट लेते समय, ये जो बात हम देखते हैं कि भेंट लेने का जो समय है और जब कोई इस्राएली उससे बोल रहे हैं कि अभी ठहर जा, तो उनके इस बात का जवाब एली के पुत्र इस तरह देते थे कि अभी दे वरना हम छीन लेंगे। परमेश्वर को ये बात पसंद नहीं आई और इसी बात के लिए परमेश्वर ने उन दोनों के विषय लिखा है कि इसलिए उन जवानों का पाप यहोवा की दृष्टि में बहुत ही भारी हुआ, क्योंकि वे मनुष्य यहोवा की भेंट का तिरस्कार करते थे जो प्रेम से प्रसन्नता से अपनी आत्मिक खुशी से दी हुई होती है, उसको नहीं लेकर छीनते थे, जो एक तिरस्कार के रूप में उनके लिए गिना गया। परमेश्वर को इस बात का बहुत ही बुरा लगा। इसके बाद हम आगे जब पढ़ते हैं तो हम वहां देखते हैं कि वो तंबू के अंदर भी गलत कार्यों को करते थे और इन सारी बातों की जानकारी एली को थी। एली के अलावा वहां के लोग जो इस्राएली लोग थे वो सब भी इन बातों को जानते थे कि हमारे यहाँ पर जो याजक है उसके पुत्र सही कार्य नहीं कर रहे हैं, परमेश्वर की सेवा को सही ढंग से नहीं कर रहे हैं। हम देखते हैं कि एली ये सारी बातें होते देख रहा था और वो अपने पुत्रों को उस समय पर जाकर, जब बहुत ही ज्यादा बातें बिगड़ चुकी हैं, तब जाकर उन्हें समझा रहा है और कह रहा है कि मेरे बेटो ऐसा मत करो, क्योंकि ये भला कार्य नहीं है। अगर मनुष्य के खिलाफ में कुछ पाप करता है तो परमेश्वर उसको दंड देता है, परंतु जो पाप खुदावंद परमेश्वर के विरोध में तुम कर रहे हो तो फिर उसका कौन तुम्हारे लिए उसके लिए कौन तुम्हारे लिए विनती करेगा, तुम्हारे बचाने के लिए कौन विनती करेगा, कोई तुमको बचाने वाला नहीं होगा, ऐसा एली उनको समझाता है। हम इसको 2:23 में देखते हैं। पहला शमूएल अध्याय 2:23 में हम ऐसा पढ़ते हैं। अभी हमने एक बात पढ़ी है,
जिसमें हमने पहली चीज देखी कि वो भेंट को छीनने की बात करते हैं, और दूसरी चीज हम देखते हैं कि एली अपने बेटों को समझा रहा है। हम इस बार इस आयत को पढ़ेंगे। तब उसने उनसे कहा, तुम ऐसे ऐसे काम क्यों करते हो? मैं इन सब लोगों से तुम्हारे कुकर्मों की चर्चा सुनता हूँ। हे मेरे बेटों, ऐसा ना करो, क्योंकि जो समाचार मेरे सुनने में आता है वह अच्छा नहीं। तुम तो यहोवा की प्रजा से अपराध कराते हो। ये एक वो काम था कि वो इस तरह गलत व्यवहार लोगों के साथ, वहां की प्रजा के साथ कर रहे थे कि वो उन लोगों से भी अपराध करा रहे थे। सीधी सी बात होती है कि जब हम किसी के द्वारा बहुत ही ज्यादा सताए जाते हैं, तो उसके विपरीत कोई इंसान कब तक बर्दाश्त करता है? क्योंकि इंसान की प्रवृत्ति होती है, तो बदले में वो भी कुछ ना कुछ करता है, कुछ ना कुछ एक अपोजिट रिएक्शन हर एक इंसान जो सताया जा रहा है उसकी होती है। इस तरह से एली समझ रहा था कि वहां के लोग होप्नी और पीनहास के अगेंस्ट में थे, तो वो लोग भी इनकी खिलाफ में बोल रहे थे। कुछ बातों को एली सुन रहा था। तो एली ने, जब ये बातें हुई, तब एली ने समझाया कि तुम तो यहोवा की प्रजा से अपराध करा रहे हो। एक होता है अपराध करना, वो इस बात को यहाँ पर बता रहा था कि अपराध कर नहीं रहे हैं बल्कि तुम करवा भी रहे हो। दो चीज अभी हमने यहाँ पर देखी है। पहली चीज ये कि वो भेंट को उसका तिरस्कार कर रहे थे। दूसरी चीज ये देखी कि वो खुद उस पाप में थे, प्लस वो परमेश्वर की प्रजा से भी अपराध करा रहे थे। अब एक और चीज पर मैं आपका ध्यान लेकर जाना चाहती हूँ, जो हम पढ़ते हैं कि एक प्रभु का दास आके भविष्यवाणी करता है, एली से बोलता है कि सब कुछ मैंने तुझे आशीष में दिया, सब कुछ हुआ, अच्छा किया, बट तूने अपने पुत्रों को नहीं संभाला। अब जो एली इस बात को सुन रहा है कि तूने अपने पुत्रों को नहीं संभाला, हम पहला शमूएल अध्याय 2:29 में ही पढ़ते हैं, जब परमेश्वर उससे ऐसे बोल रहा है कि तू क्यों अपने पुत्रों का मुझसे अधिक आदर करता है कि तुम लोग मेरी इजरायली प्रजा की अच्छी से अच्छी भेंटें खा खा के मोटे हो जाओ। एली से परमेश्वर का दास कह रहा है कि तू अपने बेटों का आदर मुझसे ज्यादा करता है। मतलब तू जानता है कि तेरे बेटे गलत कर रहे हैं, लेकिन तू उनके सामने जो स्ट्रिक्ट तुझे होना चाहिए था पहले से, वो नहीं है, और उनकी बातों को ऊपर रख देता है, उनकी मनमर्जी को करने देता है, और मेरी जो इच्छा है, जो मेरे नियम है, जो मैंने तुझे बातें दी है मानने के लिए, तो उनको नहीं मानता, उनको इग्नोर कर देता है अपने बेटों के सामने। ये तीन चीज अभी तक हमने यहाँ पर देखी कि एली के जीवन में क्या है। और उससे बड़ी बात जो हम देखते हैं कि वो परमेश्वर का दास जब एली के विषय बताता है कि तू अपने पुत्रों सहित इस दंड को पाएगा, तेरे पुत्र दोनों मर जाएंगे और तुझसे ये सेवा भी ले ली जाएगी, याजक पद की ये सेवा तेरे पास नहीं रहेगी, और चाहे इजराइल में कल्याण भी हो परंतु तू उस कल्याण को नहीं देखेगा। तो भी एली का रिएक्शन क्या होता है हम इसको नहीं पढ़ते, उसका कोई रिएक्शन नहीं होता। वो इस बात को सुनता है, ध्यान रखता है, और इसका पूरा घराना नाश हो रहा है। आप सोच के देखिए, अगर आज हमारे जीवन में ऐसा हो रहा हो, और अगर हमसे कोई ये आके बोले कि जब आपका अंत होगा, या इस पृथ्वी का अंत होगा, या रैप्चर हो जाए, या जब स्वर्ग में परमेश्वर के सम्मुख जाने की बात आए, तो आपके काम आज गलत है, आपके और आपके परिवार के कार्यों की वजह से आप परमेश्वर के साथ शामिल नहीं हो सकते, तो क्या आप और हम आज इस बात को हल्के में लेते हैं? हो सकता है आज हम बहुत हल्के से ले रहे हों। एली ने इस बात को बहुत हल्के से लिया, वो अपने बेटों को समझाता था, उसके पास वो अथॉरिटी थी कि वो डांट सकता था, वो स्टैंड ले सकता था अपने बच्चों के खिलाफ में, बट वो नहीं लेता था, वो नहीं कर रहा था, और इसका ही उसको एक रिजल्ट मिला था कि सब कुछ नाश हो गया उसकी आंखों के आगे। ये याजक पद पर रहते हुए सब कार्य हो रहे थे, और आज कहीं हमारे जीवनों में तो ऐसा नहीं है कि परमेश्वर ने कोई सेवा आपको हमें सौंपी है और हमारे पास बहुत ही अथॉरिटीज होती हैं, हमारे पास कुछ कार्य होते हैं, और हम उनको सही से नहीं कर रहे, हम उनको ठीक से नहीं कर रहे हैं। क्या हम अपनी जिम्मेदारियों को ठीक से नहीं निभा रहे हैं? हो सकता है हम निभा सकते हैं और बेटर हम कर सकते हैं, पर नहीं कर पा रहे हैं। बिल्कुल हो सकता है उसने इसको सीरियसली, उसने इस बात को जो भविष्यवक्ता ने, जो प्रभु के दास ने एली से कहा, उसको सीरियसली नहीं लिया, उसको लाइटली लिया और यूं ही जाने दिया कुछ दिनों। लेकिन वो ध्यान
कर रहा था इस बात को कि इसके परिवार के विरोध में क्या बोला गया है। और कुछ दिनों बाद जब शमूएल से, जो बालक था तब तक, उससे बातें हुई और जब एली को पता था कि हाँ आज शमूएल से कुछ बात हुई है, तो वो शमूएल से पूछता है कि बेटा परमेश्वर ने तुझसे क्या बात की, और शमूएल बताने से घबराता है। तब हम ध्यान करते हैं कि एली शमूएल को क्या बात बोलता है कि तू जरूर बता। एली ये बात बोलता है उस समय में, जब हम इसके अध्याय 3 और 17 में पूछते हैं, 17 में पढ़ते हैं, तो एली इस तरह पूछता है, तब उसने पूछा, वह कौन सी बात है जो यहोवा ने तुझसे कही है, उसे मुझसे ना छिपा, जो कुछ तुझसे कहा हो, यदि उसमें से कुछ भी मुझसे छिपाए तो परमेश्वर तुझसे वैसा ही वरन उससे भी अधिक करे। इसको कहने का मीनिंग क्या है कि अगर तू मुझसे छिपाएगा तो परमेश्वर तेरे साथ भी वैसा ही करे वरन उससे अधिक करे। मीनिंग एली को पहले से ये विश्वास था कि जो शमूएल से कहा है वो अच्छा वचन नहीं है, वो सही नहीं है, वो कुछ नाश का वचन है, वो गलत है, वो कोई श्राप है। और अगर मैं ऐसा बोलूंगा कि अगर तू मुझे सही नहीं बताएगा तो ये तेरे साथ घटे, तब शमूएल मुझे बता देगा। एली पहले से ये जानता था कि जो कार्य एली ने किए हैं, जो कार्य उसके बच्चों ने किए हुए हैं, उनका फल अच्छा नहीं है। आज आप और हम जानते हैं कि हम जो भी काम कर रहे हैं उसका फल क्या है। क्या आज आप और हम अपने जीवन में जो काम कर रहे हैं, अपने आसपास के लोगों के साथ मिलकर जो काम कर रहे हैं, उसका फल क्या होगा? क्या हम प्रभु के साथ रह सकते हैं? क्या हम प्रभु के साथ निरंतर रहेंगे? हम जानते हैं एली इस बात को जानता है। यहाँ ये बात आयत हमें साफ बताती है कि एली जानता था कि शमूएल से जो बात कही है वो आशीष वचन तो नहीं है, और तब शमूएल ने सब कुछ उसको बता दिया कि ऐसा ऐसा वचन तेरे बारे में कहा गया है। और तब एली का जवाब ये होता है, वो तो यहोवा है। हम 3:18 में पढ़ते हैं, वहां लिखा है, वो तो यहोवा है, जो कुछ वह भला जाने वही करे। जो कुछ परमेश्वर को भला लगे वही जाने। क्या आज आप और हम ऐसे हाथ पर हाथ रख के बैठ सकते हैं अगर हमसे कोई कहे कि तुम और तुम्हारा परिवार परमेश्वर के साथ कदापि नहीं रहेंगे? बेशक हम घबरा जाएंगे, आप घबरा जाएंगे। हम सोचेंगे कुछ भी करें लेकिन हमें तो परमेश्वर के साथ ही रहना है, हम पश्चाताप करेंगे। नीनवे नगर मुझे ऐसे में याद आता है कि जब उनको कहा गया कि ये सब नाश हो जाएगा वरना अपने मन को फिराओ, वहां के लोगों ने टाट पहन लिया, उपवास रखा और उन्होंने पश्चाताप किया और प्रभु से क्षमा मांगी और प्राप्त की वो क्षमा। क्या एली के पास सुधरने का मौका था? बेशक वहां परमेश्वर कुछ ना कुछ रास्ता बनाता। वो अनुग्रहकारी और दयालु प्रभु है। उसकी गलतियां थी, उसने उस समय अपने बेटों को नहीं रोका जब से रोकना चाहिए था, लेकिन अभी भी वो उनका पिता था और अभी भी वो बहुत कुछ कर सकता था। आज अगर देर भी हो गई है, हमारे आपके जीवन में कुछ मुश्किल बातें भी हो गई हो अगर, या कुछ गलती भी कर ली हो, तो भी आज समय है। अभी भी सब कुछ परमेश्वर के कंट्रोल में है और परमेश्वर चाहता था एली के जीवन से इन बातों को, इसीलिए परमेश्वर से बार बार चेता रहा था कि ऐसी ऐसी प्लानिंग मैंने तेरे बेटों के विषय कर रखी है, क्योंकि उन्होंने पाप किया है। अब इन्हीं के बातों को मैं बहुत छोटे में आगे लेकर जाते हुए जल्दी से यीशु मसीह इन विषय के बारे में कुछ बोलते हैं वो बताना चाहती हूँ। जैसे कि हम देखते हैं कि पहली आयत पहला शमूएल अध्याय 2 उसका 16, जहां हम ये देखते हैं कि उन्होंने भेंट को छीन लिया। उस बारे में यीशु मसीह ने भेंट के विषय में क्या कहा? लूका अध्याय 21 का 3 ऐसा कहते हैं, जब कंगाल विधवा दान डालने के लिए आती है तो वहां पर यीशु मसीह कहते हैं, इस कंगाल, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ, इस कंगाल विधवा ने सबसे अधिक दान दिया। जो दान होता है वो हृदय से डाला गया होता है, जो कम हो चाहे ज्यादा हो, लेकिन परमेश्वर उसका सम्मान करता है। अगर आज हमें या आपको परमेश्वर ने याजक पद पे रखा है तो हम उसका सम्मान करें, जैसा भी है। छीने ना, डरा धमका के ना लें, सम्मान करें, प्रेम से लें। दूसरी चीज जो वहां पर एली के पुत्रों ने की वो ये थी कि एली अपने बच्चों को समझाता है कि तुम तो परमेश्वर की प्रजा से अपराध कराते हो। और यीशु मसीह ने नए नियम में लूका अध्याय 17 उसकी 2 में कहा है, जो इन छोटों से छोटों में किसी एक को भी ठोकर खिलाए उसके लिए यह भला होता
कि चक्की का पार्ट उसके गले में लटकाया जाता और वह समुद्र में डाल दिया जाता। ये आसान होता उसके लिए, लेकिन हम अगर किसी को ठोकर खिलाते हैं या किसी से अपराध कराते हैं, ये भला नहीं है। ये बात परमेश्वर को बुरी लगती है। और तीसरी चीज जो हमने अभी यही देखी थी कि एली से परमेश्वर ने कहा था, तू क्यों अपने पुत्रों का आदर मुझसे अधिक करता है। यीशु मसीह ने इस विषय में मत्ती अध्याय 10 उसका 37 में कहा है, जो कोई अपने माता पिता को मुझसे अधिक प्रिय जाने या अपने बेटे और बेटी को मुझसे अधिक प्रिय जाने, वो मेरे योग्य नहीं। ये बातें हमें यीशु मसीह स्मरण कराते हैं। इस कहानी में जो पहले शमूएल में हमें मिलती है, हम देखते हैं इन बातों को कि जो गलतियां, जो बातें हम उस पैटर्न में देख रहे हैं पहले हुई है, यीशु मसीह ने उनके विषय में क्या क्या बातें कही थी। और हम चेक करें आज के हमारे आपके जीवन में ये गलतियां तो नहीं है, क्योंकि घराना पूरा नाश हो ये अच्छा नहीं। सब जगह अच्छाई भलाई देखने को मिल रही है और हमारे जीवन में शोक बना रहे, ये अच्छा नहीं। हो सकता है बहुत से लोग प्रभु के साथ उस दिन हो और हम या हमारा परिवार ना हो, ये भला नहीं। हम चेक करें अपने जीवन को। ये वचन हमें इस बात को सोचने के लिए मजबूर करता है कि वो सारी कमियां हमारे जीवन में तो कहीं नहीं है। अगर है तो हम उनको चेक करें और उन्हें अपने जीवन से हटाएं। मैं विश्वास करती हूँ परमेश्वर इन वचनों से आप सबको बहुत आशीष देंगे। इन्हीं वचनों के साथ आज के लिए विदा लेना चाहती हूँ। आप सभी को जय मसीह की।